हानिया आमिर ने 2 रोज पहले अपने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर इंडियन गणपति बप्पा जो उनके एक भगवान हैं उनके साथ तस्वीरें शेयर की हैं। गरीब जो है जब रोटी खा रहा होता है ये नहीं पूछता कि ये रोटी हिंदू ने गूंदी है या ये रोटी मुसलमान ने गूंदी है। पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर के खिलाफ आजकल मुहिम चल रही है सोशल मीडिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फोटो हिंदू देवता गणेश जी के साथ खिंचवाई और खिंचवा के उसे अपने इंस्टाग्राम पे लगाया और सारे के सारे पाकिस्तानी अब भड़क गए हैं कि एक रमजान के महीने में हानिया आमिर काफिरों के भगवान के साथ कैसे फोटो खिंचवा सकती हैं। क्या दिस इज व्हाट आई से, माने कि हम लोग अपने आप को शर्मिंदा करते रहते हैं फाइनली हम कहते हैं हम बेशरम है और फिर वी एक्ट लाइक दैट। तो उनको इंडियन फैंस जो कि नॉन मुस्लिम उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। वहीं पे पाकिस्तानी और जो मुस्लिम फैंस है उन्होंने अदाकारा हानिया आमिर को बहुत बुरी तरीके से जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। पाकिस्तानियों का इस्लाम खतरे में आ जाता है एक फोटो से। प्रॉब्लम ये है बाहर के यानी कि चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या कहीं और की कंट्रीज हो, इन सब के लोग इंडिया आते हैं और गणेश जी के साथ या दूसरे देवताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। You know, this is a mad country. ये बिल्कुल हमारे नेबरहुड में G20 में की मीटिंग हो रही है श्रीनगर में ऑफ ऑल द प्लेसेस, और उसमें हमारा कोई वो किसी किस्म की जो हमारी रिजर्वेशन है नहीं कबूल गई। पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर के खिलाफ आजकल मुहिम चल रही है सोशल मीडिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फोटो हिंदू देवता गणेश जी के साथ खिंचवाई और खिंचवा के उसे अपने इंस्टाग्राम पे लगाया और सारे के सारे पाकिस्तानी अब भड़क गए हैं कि एक रमजान के महीने में हानिया आमिर काफिरों के भगवान के साथ कैसे फोटो खिंचवा सकती हैं। इस पर हानिया आमिर का कोई रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम है इनका इस्लाम यानी कि पाकिस्तानियों का इस्लाम खतरे में आ जाता है एक फोटो से। प्रॉब्लम ये है बाहर के यानी कि चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या कहीं और की कंट्रीज हो, इन सब के लोग इंडिया आते हैं और गणेश जी के साथ या दूसरे देवताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ऐसा नहीं है, पूजा तो नहीं कर रही ना, वो फोटो खिंचवा रही है। फिर भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं हानिया आमिर को और ट्रोल किया जा रहा है, तब से कंडेम कर रहे हैं और क्या क्या गालियां दे रहे हैं। ये ट्विटर भरा पड़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अदाकारा हानिया आमिर ने 2 रोज पहले अपने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर इंडियन गणपति बप्पा जो उनके एक भगवान हैं उनके साथ तस्वीरें शेयर की हैं और उसके बाद जो है उन्होंने नीचे एक कैप्शन भी लिखा था। लेकिन जो पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर है उनके तमाम फैंस बड़े गुस्से में दिखाई दिए, जिसमें बेसिकली जो मुस्लिम उनके फैंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया है। उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है और जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ है ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने तो बेहयाई की इंतहा कर रखी है। इन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत सी इस तरह की वीडियोस वगैरह भी शेयर की। अब उन्होंने आखिर ये किया कि उन्होंने इंडिया के जो भगवान हैं उनके आई थिंक गणपति हैं या कुछ भी, उसके साथ जब ये फ़ोटोज़ शेयर किए तो उनको इंडियन फैंस जो कि नॉन मुस्लिम उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। वहीं पर पाकिस्तानी और जो मुस्लिम फैंस हैं उन्होंने अदाकारा हानिया आमिर को बहुत बुरी तरीके से जो है वो तनकीद का निशाना अपनाया है और उस पर अपने गम और गुस्से का भी इजहार किए। कुछ आपके साथ कमेंट्स भी शेयर करती हूँ। जी हाँ गाइस, आप इन कमेंट्स में देख सकते हैं कि अदाकारा हानिया आमिर के ऊपर किस तरीके से पब्लिक जो है वो गम और गुस्से का इजहार करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हानिया आमिर जो है उनको शर्म आनी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने हानिया आमिर को जाहिल और गवार अदाकारा भी कहा है क्योंकि अदाकारा हानिया आमिर अक्सर इस तरह की हरकतें करती हैं जिसकी वजह से पब्लिक जो वो काफ़ी गम और गुस्से का इजहार करती है। लेकिन अदाकारा हानिया आमिर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपने काम से काम रखती हैं। अपने हाथों गलतियां इतनी सारी कर दी हैं, अब उसका ब्लेम IMF पे डाल रहे हैं। IMF पे क्या ब्लेम डाल रहे हैं? IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी हैं बाबू। IMF रोज शराइत बदल देता है बाबू। IMF ऐसा है, IMF वैसा है। अरे भाई, ये तो बड़े ज़गीर की रिवायत रही है। ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, बड़े सगीर की रिवायत है। ये जो इंडिया वाले मेरी वीडियो शेयर करते हैं ना, आज घसीटूंगा ज़्यादा मारूंगा कम। तो खैर, पूरे बड़े सगीर की आदत है कि आप अगर किसी से उधार ले लें तो ये याद रखें फिर आपने लौटाना नहीं है। और लौटाना ऐसे है कि दूसरा आदमी जलील हो जाए मांगने में। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए जब लोग मुझसे मशवरा लेते हैं कि अली भाई फ़लाँ आदमी कर्ज़ा मांग रहा है, मैं दे दूँ, मैं कहता हूँ यार तू बस दे, कर्ज़ा सोच के नहीं दे। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने किसी को कर्ज़ा दे दिया तो इसके माने ये हैं कि अब आप दुनिया के जलील तरीन शख्स बन जाएंगे। क्योंकि अगर आपने पैसों का दोबारा मुतालबा किया वापस करें हैं
अगर आपने मुतालबा किया कि मेरे पैसे वापस कर दो, तो वो आपको बुरा भला बोलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी। ये हमारे मुल्क की एक रिवायत बन गई है कि अगर आपने किसी को पैसे बतौर कर्ज दे दिए, अगर आपने वापस मांगने का तकाजा किया, तो आप समझें कि आप माशरे के बदतरीन शख्स बन जाएंगे। और उसके बाद वो फिर आपको कोसेगा, कभी सड़क पे खड़ा होकर कोसेगा, कभी दोस्तों के साथ मिलकर, पूरा महल्ला आपको कोसेगा, पूरा माशरा आपको कोसेगा, देख भाई गरीब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि दे दो, खैरात के तौर पे दे दो। कर्जा यहाँ इस कौम के अंदर अगर आपने किसी को दे दिया, तो बस फिर आप सारी ज़िंदगी एक ही काम करते रहेंगे, यार मेरे पैसे दे दे, यार मेरे पैसे दे दे, यार मेरे पैसे दे दे, और वो लौटाएगा नहीं। इतना भगाएगा, इतना भगाएगा, इतना भगाएगा, जितना जो है वो, क्या नाम था वो जो हिंदुस्तान का एक यार दौड़ता था, वो चोर से भी आगे निकल जाता था, क्या नाम था उसका? हाँ, मिल्खिया सिंह उसका नाम था। मिल्खा सिंह जो था वो चोर से भी आगे भाग जाता था। खैर एनीवे, ये वाला आपका हाल हो जाएगा। तो ये तो हमारी अपनी रिवायात हैं। तो आईएमएफ को हम बुरा कहेंगे तो आईएमएफ बुरा थोड़ी मानेगा, वो तो कहेगा इनकी रिवायत ही यही है। ये जिससे कर्जा पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको वापस नहीं देते, और अगर मांग लो तो उसे कोसते हैं। आपकी रेपुटेशन खराब है। आला ज़र्फ आदमी पता है क्या करता है? पता है क्या करता है आला ज़र्फ आदमी? अगर किसी से कर्जा लेता है ना, फिर उसके बाद उसको अपने कंधों पर बोझ समझता है, फिर उसके बाद जल्द से जल्द कहता है कर्जा लौटाओ। इस मुल्क के सारी इंटेलिजेंसिया पता है क्या कह रही है? यार इस मुल्क को अगर उधार मिल जाए ना आईएमएफ से, तो यार मुल्क ठीक हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं स्टैंप लगा के कि जिस मुल्क की मेंटेलिटी ये हो कि जो ये सोचती हो कि कर्ज लेकर हमारी जो है वो बका होगी, यकीन करो कभी तरक्की नहीं करेगी। स्टैंप पेपर टक अली नासिर साइन करके देता है। जिस कौम की रिवायत ये है कि मुझे उधार मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी,